Good morning, sir. चलो तो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। लास्ट हमने कहाँ तक किया था वर्क? पूछा तुझसे तो मुझे कहेगा, तुझे नहीं कहेगा। चलो वर्कशीट के अंदर हमने लास्ट कहाँ तक किया था? 11 बाकी है ना? ओके, पेज नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो यहाँ पर आपको एक चेंज करना है, एरिया की जगह पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, नॉट द एरिया। कहाँ गई? कहीं से ले ले, बोरो कर ले। तो यहाँ पर आपको एरिया की जगह पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, बिकॉज बाय मिस्टेक यहाँ पर एरिया टाइप हो चुका है। तो आपको इरेज करके पेरीमीटर लिख लेना है वहां पर, सॉरी हाँ पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेना है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आपको स्क्वायर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। वेट अ मिनट बेटा। चलो यहाँ पर देखो सब लोग, हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, राइट? क्या जरूरत है बेटा? नहीं दिख रहा है वहां से, तो उसका मतलब दिखाई नहीं दे रहा आपको। आ जा, और बार बार चेंज नहीं होने दूंगा, फिर आ जा। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। तो आपको दो साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है, दो साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो आप लॉजिकली सोच सकते हो कि ये स्क्वायर है एंड स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये और ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर ही होगी। तो मतलब आपको इन सभी का करना है एडिशन, अदरवाइज 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो भी आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सेकेंड आपको होमवर्क में करना है, थर्ड वन। यस बेटा, हाँ लिखना है। तो यहाँ पर आपको मेजरमेंट दिए हुए हैं 5 और 4, तो इसका मेजरमेंट आप लिखोगे 5। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर बनेगा 14, बिकॉज 5 + 5 10, 10 + 4 14। तो आपका जो आंसर है वो रहेगा 14 सेंटीमीटर। फोर्थ वन के अंदर आपको ऑल साइड का जो मेजरमेंट है वो 9 सेंटीमीटर लेना है, बिकॉज ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हाँ वो आपको नहीं रखना है।
तो 7 को आपको स्किप कर देना है। हाँ बेटा, उसमें नोट डन क्या है, बस आपको आंसर ही तो लिखना है, फिगर थोड़ी ड्रॉ करनी है। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ बेटा, कर लो। हाँ बेटा, वो आपको स्किप कर दो, बीच वाली जो है ना वो स्किप कर दो। हाँ बेटा, 5 और 6 दोनों में करवा दूंगा, डोंट वरी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों के अंदर आपको मेथड्स करनी है। विच मेथड मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सभी का ध्यान यहाँ पर। सबसे पहले लॉजिकल थिंग्स यहाँ पर ये है कि देखो यहाँ पर आपको मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, तो इसका मेजरमेंट क्या होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है और ये उसका हाफ है। हाफ क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ पर भी 6 होगा, तो बट आपको 3 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये जो पार्ट है वो 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पर A, B, C, शांति से बैठा बेटा, सीधा। तो ये वाला शांति से बैठा, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। ये मेजरमेंट भी हमारा 3 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ कहाँ से 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें 3 ही मिलेगा ना। मैं यही तो बोल रहा हूँ इंस्ट्रक्शन कि आपको मेथड करनी है, बट मैं कह रहा हूँ इसलिए करनी है आपको। हाँ बेटा, मैंने यही तो कहा, मैंने बोला पूरी मेथड।
चलो यहाँ पर देखो तुम लोग, यहाँ पर आपको ये मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ये मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है आपकी बुक वर्कशीट के अंदर। तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेजरमेंट है 9 सेंटीमीटर, तो एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक का भी 9 ही होगा। बट हमें 1 सेंटीमीटर का जो ब्रेक दिया हुआ है यहाँ से, तो 9 में से 1 सेंटीमीटर हम निकाल देंगे तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर रहेगा। अब इन सभी का एडिशन करो, 8 + 8 16, 16 + 9 25 + 3 28 + 1 29 + 5 आंसर इज 34 सेंटीमीटर। राइट डाउन विद मेथड। हाँ, मैंने मेथड नहीं लिखी है, आपको लिखनी है।
ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप स्टार्ट करो। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबका ध्यान यहाँ पर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या करना है, आपको ओनली एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, बॉक्स काउंट करके हो सकता है, वो ऊपर की जो बॉक्स से ऊपर लिख देना और साइड की बॉक्स को साइड पर लिख देना, और दोनों का मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल इस तरह से फॉर एग्जांपल समझ लो, यहाँ पर आपके 1, 2 और 3 है, साइड में आप लिखोगे 3। ये था यहाँ पर से 1, 2 और 3 बॉक्स है तो 3 लिखा, 1, 2, 3 और 4 बॉक्स है 4 लिखा। अब आपको क्या करना है, माइंड में 4 और 3 का मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, मतलब ये बॉक्सेस कितने होंगे, आपका एरिया कितना होगा, सभी के अंदर ऐसे करो। आपस में बात करना, आप लोगों की एनरिचमेंट एक्टिविटीज होगी, आप लोगों की एनरिचमेंट एक्टिविटीज होगी। इसके अंदर आपके मैं ग्रुप बनाऊंगा, मैं आपको नहीं सिखा सकती, मुझे पूछना मत सर आप क्या बोलोगे। फिर से बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, सुनना है तो सुन लो। कल आपकी एक्टिविटी एनरिचमेंट एक्टिविटी है मैथ्स की, उसके अंदर आपको मेजरिंग टेप लेकर आनी है और स्केल लेकर आनी है। आपको ग्रुप बनाना है कल आपका जब क्लास होगा तभी आपकी एक्टिविटी होगी। फॉर एग्जांपल आपको 10 में एमसीक्यू दूंगा पेपर में, वो 10 एमसीक्यू आपको फिल करने होंगे। देन आफ्टर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, उसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना होगा। फॉर एग्जांपल इस टेबल का मैं बोलूँ एक ग्रुप को, इस टेबल का एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करो। ओके, अब बोलो बड़ी 30 सेंटीमीटर, चलेगी, 2 इंच लंबी होनी चाहिए थोड़ी सी, एनीवन, हाँ चलेगी। ओके, तो आपकी कल 2 एक्टिविटीज होगी, स्टाइलिंग, मैंने पूछा 30 सेंटीमीटर तो क्यों बता रहा है, फिर से बता रहा हूँ, कल आपकी एनरिचमेंट एक्टिविटीज है, उसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट दूंगा। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, टेबल, विंडो, डोर, चेयर या फिर नीचे का फ्लोर। आपको उसका पेरीमीटर एरिया फाइंड आउट करना होगा इन ग्रुप। देन आफ्टर आपको एक पेपर दूंगा, उसके अंदर 10 एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू आपको फिल करना है। ओके, नाउ कंटिन्यू।
ओके, तो यहाँ पर ऑनलाइन का लेक्चर खत्म हो रहा है और